हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर हो गया है सुबह का टाइम और सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं आ गई हूँ अपना किचन में। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले तो मैं नीचे का द्वार वगैरह धुला, फिर नीचे का जो भी झाड़ू पोछा था वो किया और अब इसके बाद आई हूँ ऊपर। तो ब्रश वगैरह करके सीधा आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहला मैंने जो काम किया है, तो जो भी मेरे कल के धुले हुए थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे जो मैंने रात में अरेंज नहीं किए थे, तो सबसे पहले तो मैंने उनको अरेंज किया है और बर्तन सारे अरेंज कर दिए। अब बना लेती हूँ अपने लिए चाय। हस्बैंड चाय पी चुके हैं, वो मतलब जल्दी जाग जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है वो जल्दी जाग जाते हैं। तो उन्होंने तो चाय पी ली है और अभी मैंने और बेटी ने नहीं पी है। नंदा भी अभी सोई हुई है, तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ और जब मेरी चाय बन जाएगी तो उसके बाद ही फिर उसको जगाऊंगी। और यहाँ पर एक ये प्लेट स्टैंड था जो मैं पहले लेकर आई हुई थी जब मॉड्यूलर किचन नहीं बनवाया था। तो अभी सर्दियों में ही लेकर आई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 5-6 महीना ही हुआ है इसको लाए हुए। और तो फिर इसको मतलब कहीं भी रख रही थी तो समझ नहीं आया था कहाँ पर रखूँ। तो फिर मैंने इसके बाद इसको ये जो जहाँ पर मैं कप वगैरह रखती थी इस वाली ड्रॉर में इसको मैंने खाली किया। इसके बाद इसको अच्छे से सेट किया। थोड़ा सा ये मतलब दिक्कत दे रहा था तो इसको इसके जो थोड़ा सा इसको दबा दबा के इसको अच्छे से सेट कर दिया। और थोड़ी जो बड़ी साइज़ की प्लेटें वो नहीं आई हैं, बाकी सारी की सारी प्लेटें आ गई हैं। तो यहाँ पर प्लेटें भी अरेंज कर दी हैं और इतने में बन गई है मेरी चाय। तो फटाफट से सबसे पहले तो चाय पी लेती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है जागे हुए। तो चाय मैंने पी ली है और चाय वगैरह पीने के बाद ये टाइम है 9:30 का। तो यहाँ पर दूध भी आ गया था इसी बीच में, तो दूध भी फटाफट से दूध छान लेती हूँ और दूध को रख देती हूँ पकने के लिए। और अभी मैंने आज ना मेरी 1-1.5 महीने से मलाई मैंने मतलब निकाली नहीं है, घी नहीं किया है मलाई का। तो आज मुझे ये वाला काम भी करना है। मलाई को तो निकाल दूंगी और जो घी बनाऊंगी तो कल या तो शाम तक बनाऊंगी या कल बनाऊंगी। तो यहाँ पर फटाफट से जितनी भी मलाई है सारी की सारी पहले तो मैं क्या कर रही हूँ कि बाहर निकाल दे रही हूँ, ताकि जितने भी मेरे बर्तन निकलें तो उनको मैं इसी टाइम पे धो लूँ, क्योंकि फिर जब खाना बनाऊंगी तब फिर मतलब बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो किचन की ये छोटी छोटी हैबिट, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो किचन के, तो आपके जो किचन के काम हैं वो आसान भी हो जाते हैं और आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ भी बन जाती हैं। अपने जो घर के काम है, किचन के काम है, वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाती हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ कि जब खाना बनाने में थोड़ा सा मुझे लेट होता है तो जो अदर काम होते हैं मेरे किचन से रिलेटेड, अगर मैं किचन में हूँ उस टाइम पे, तो जो छोटे बड़े जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं किचन के डले हुए, तो उस टाइम पे उसको क्लीन कर देती हूँ। जब भी मैं दूध वगैरह पकाती हूँ, सब्जी वगैरह बनाती हूँ, तो इन सब चीज़ों में बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीमी आंच पर पकाना होता है, बनाना होता है। तो जो मुझे वो 5-10 मिनट का टाइम मिलता है उसी बीच में मैं अपने किचन के डिब्बे वगैरह को साफ़ करती हूँ, अरेंज करती हूँ सामान को। तो बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है और मेरा अलग से मुझे इनके लिए फिर टाइम नहीं निकालना पड़ता है। इसी टाइम पे जब मैं खाना बनाने को आती हूँ उसी टाइम पे मेरे ये सारे काम हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से हो गया था ये बर्तन की डलिया, मतलब 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया था मैंने नहीं धुली हुई थी। बर्तन तो धुल के रखती हूँ इसमें, पर इसके जो पानी के दाग हैं वो इसमें जम जाते हैं। तो इसको भी मैंने साफ़ किया आज। थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था और थोड़ा सा भी गंदा फिर मतलब बर्तन धुलो तो उसमें बर्तन साफ़ ही कहाँ रहेंगे, बर्तन भी गंदे हो जाएंगे। और तो बर्तन वगैरह धुल गए थे। बर्तन ही धुलते धुलते मेरी दूध पर नज़र गई, तो दूध भी मेरा पक गया था, तो दूध भी बंद कर दिया है। और अब ये जो सिंक एरिया है बस इसको रह गया है क्लीन करने के लिए। तो फटाफट से इसको अच्छे से मांज देती हूँ। आज जूने से मांज के साफ़ कर दूँगी। एक टाइम तो मैं इसको अच्छे से जूने से मांज देती हूँ और आज मतलब अभी मैंने जो मलाई के बर्तन धुले हैं तो उनके चलते थोड़ा सा ये जो मेरे नल वगैरह ये थोड़ा सा चिकने हो गए थे, चिकनाई इनमें हो गई थी, पकड़ने में थोड़ा सा स्लिप हो रहे थे। तो फिर मैंने इनको अच्छे से साबुन से मतलब जो विम लिक्विड है उससे अच्छे से साफ़ कर दिया है।
और अभी जो आसपास थोड़ा बहुत पानी गिर गया है उसको पोंछ लेती हूँ, स्टैंड वगैरह को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। जो ये जो मेरा उल्सा बेलन वाला स्टैंड है इसको भी पोंछ लेती हूँ। और जो बाकी जो थोड़ा बहुत दाग रह गए हैं टाइल्स में पानी के, मतलब छींटे वगैरह दिख रहे हैं, तो उनको भी मैंने पोंछ दिया है इसी टाइम पे। तो कोशिश करती हूँ कि मैं इसी टाइम पे अगर पानी कहीं भी थोड़ा बहुत रह जाए तो उसको एक सूखे तौलिए से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए ये वाले काम तो हो गए हैं और अब बिना टाइम गवाए अपने लगते हैं दूसरे काम में। तो किचन में अगर एक बार आ जाओ तो फिर काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। और ये हैंकी भी मैं हाथ के हाथ ही धुल देती हूँ क्योंकि ये अगले बार के लिए फिर सूख जाती है। जब मुझे अगली बार पोछा वगैरह कुछ लगाना होता है, पोछना पड़ता है पानी। और अब यहाँ पर ये जो मेरी रैक खाली हो गई है तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ अपने लहसुन प्याज वाली डलिया। तो यहाँ पर यहीं पहले मैं वो वाली जो रैक थी वो प्लेट वाली वो रखती थी। अब मैंने इसको खाली हो गया तो इसको यहाँ पर रख दिया है। और अब बिना टाइम गवाए लेकर आ गई हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में करती हूँ झाड़ू, और झाड़ू मैंने पूरे घर में अच्छे से कर दिया है। और अब हस्बैंड खाने के लिए भी बोल रहे हैं मेरे, तो फिर अभी मैं बना लेती हूँ खाना। अभी नहाया नहीं है, खाना बना के एक बार रख दूँगी, उसके बाद ही फिर नहाने को जाऊँगी। तो अभी मैं धुल रही हूँ दाल चावल अपने। तो जो भी दाल चावल का धुला हुआ पानी निकलता है उसको मैं एक अलग से स्टोर कर लेती हूँ और फिर इसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो मुझे अलग से फिर खाद भी नहीं लेनी पड़ती है और यही बहुत अच्छे से खाद का काम करता है। जो भी मैं सब्जी वगैरह धुलती हूँ उनका पानी, दाल चावल जो भी धुलती हूँ उनका पानी, ये सारा पानी। और कभी कभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मैं जो लहसुन प्याज के छिक्कल होते हैं उनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देती हूँ। तो उसका पानी ऐसे कि बस यही सब पानी मैं अपने पौधों को डालती हूँ। तो इससे मेरे जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे हरे भरे लगे रहते हैं, बने रहते हैं। और अलग से मुझे पैसे खर्च करके और अलग से मुझे खाद वगैरह कुछ नहीं लाना पड़ता है। तो चलिए ये तो बातें हो गई। और बातों बातों में मैंने जो दाल चावल है वो अपना रख दिया है पकने के लिए। और अब निकाल लेती हूँ जो फ्राई का सामान है उसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ डलिया रख दी थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मुझे निकालने में, क्योंकि इसका ढक्कन दूसरी साइड से खुलता है। और तो प्याज लहसुन वगैरह निकाल लिया है तो फटाफट से जो प्याज है उसको कट कर लेती हूँ, लहसुन को कट कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए और नहा के आऊँगी तभी मैं रोटियाँ भी सेकूँगी। अभी हस्बैंड को अभी थोड़ा सा कम भूख है तो अभी वो लेटे हुए हैं और बेटी भी मतलब वहीं पर है, खेल रही है, चाय नाश्ता करके वो भी खेल रही है। तो टाइम पास ही हो रहा है, एक प्रकार से छुट्टियां चल रही हैं तो वो अपनी छुट्टियों को पूरा एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पर देखिए बस प्याज मेरा कट गया है, लहसुन हो गया है। और अब ये देखिए बेटी को दे दिया है पानी, तो वो डाल रही है पौधों में पानी। और डालो बस। डालते जाओ। तो बेटी को पकड़वा के पानी डलवाया है, क्योंकि वो एक भी काम नहीं करती है। तो मैंने सोचा कि लाओ तुमसे जल्दी से पानी डलवा दूँ। तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपना पोछा करने के लिए। तो पोछा नहीं किया, मतलब हॉल की और आंगन की धुलाई की है, सब जगह पोछा नहीं लगाया है। क्योंकि खाने को लेट हो रहा था तो फिर मैं फटाफट से आई और आने के बाद फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर रोटियां भी सेक दी। और अब लगा लेती हूँ थाली, हम तीनों जन के लिए थाली लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी 2 थालियाँ लगा रही हूँ क्योंकि बेटी को भेज दिया नहाने के लिए, तो बेटी की भी थाली लगा रही हूँ, अपनी मैं बाद में लगाऊंगी। ये है हस्बैंड की थाली और दूसरी थाली है बेटी की, तो रख के आ जाती हूँ, जब तक ठंडी होगी तब तक वो नहा लेगी। तो ये टाइम है हम लोगों का खाना खाने के बाद का। तो हम लोगों का खाना वगैरह हो गया है और खाना खाने के बाद आ गई हूँ मैं अपना बिना टाइम गवाए, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। बस ये खाना खाने के बाद आजकल बहुत अच्छा सा आलस आता है, बहुत मतलब हल्की सी नींद आने लगती है।
तो यहाँ पर मैंने आलस नहीं किया है और बिना अपना मतलब आलस किए अपने मन को आलस से दूर किया। और इसके बाद अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन मेरा पूरा मैसी हो रखा है अभी, क्योंकि खाना बना है और परोठन वगैरह सब ऐसे पड़ा हुआ है गैस मतलब यहाँ पर काउंटर पे। तो आज मैं गैस को मांज रही हूँ, अच्छे से मांज दूंगी। तो ये 2-3 दिन से मैंने नहीं मांजा है गैस को, तो थोड़ा सा मुझे इसकी चमक कम लग रही थी, तो आज सोचा कि लाओ मांज दूँ और आसपास भी अच्छे से मांज के साफ़ कर दूंगी। तो ये पूरा टाइल्स वगैरह जो है काउंटर अच्छे से चमक जाएगा मेरा। और यही छोटी छोटी आदतें हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, थोड़ी सी ही मतलब समझदारी दिखानी पड़ती है और उसी टाइम पे उतने ही समय में आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से निखर के आता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। काम तो उतने ही करने पड़ते हैं पर थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है आपके लिए भी। तो यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से साबुन से उसको मांज दिया है और अब गीला कपड़ा बार बार करके निचोड़ के अच्छे से, और पूरा जो गैस काउंटर है और गैस है मेरा उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, गैस चूल्हे को। और गैस साफ़ करने के साथ साथ जो भी मेरे मतलब हाथ लगता है सामान, जिस जिस सामान को मैं छूती हूँ उस चीज़ को, उस हर एक चीज़ को मैं इसी टाइम पे साफ़ करती हूँ। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ में जो तेल के छींटे होते हैं, जो सब्ज़ी की भाप होती है, वो तो उड़ के आती है बैठती है। और अगर आप रोज़ क्लीन ना करो तो फिर इनमें हल्का हल्का सा आप देखेंगे कि जो चिपचिपापन होता है वो होने लगता है। अगर 1-2 दिन ही आप साफ़ नहीं करेंगे तो इनमें चिपचिपापन आने लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही याद रखती हूँ कि जितना सामान मेरा अभी बाहर निकला हुआ है और जिन जिन चीज़ों को मैंने हाथ से टच किया है खाना बनाते समय, उस हर एक चीज़ को मैं एक बार तो कपड़ा घुमा दूँ उसके ऊपर, ताकि वो उसमें जो तेल के दाग हैं तो वो ना रह जाएं, उसमें तेल की छींटे ना रह जाएं। तो चलिए फटाफट से करती हूँ पूरे काउंटर को साफ़। और काउंटर साफ़ करने में मुझे 7-8 मिनट लग जाता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पोंछ के साफ़ करती हूँ। और मुझे अपनी ये वाली हैबिट बहुत अच्छी लगती है। आप भी कभी ऐसे करिएगा तो आपका हर एक सामान बहुत अच्छे से क्लीन रहने वाला है। गैस काउंटर के एक एक सामान को अच्छे से उठा के साफ़ कर रही हूँ, ताकि कहीं पर भी थोड़ी सी गंदगी ना रह जाए। तो ये काउंटर तो अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और इसके बाद ये जो गैस के स्टैंड वगैरह हैं गैस चूल्हे के, तो वो साफ़ कर देती हूँ। इनको भी डेली साफ़ करती हूँ मैं, सुबह शाम दोनों टाइम ही साफ़ करती हूँ। जब सुबह का खाना बन जाता है तब, और जब रात का खाना बन जाता है तब, तो साफ़ करके इनको लगा देती हूँ। फिर से थोड़ा सा जो पानी है वो निकल जाएगा। इसके बाद सूखे कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। और किचन से निकलने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में। तो आज सुबह ही मैंने हॉल की बेडशीट जो है वो अलग कर दी थी, और फिर इसमें बिछाने का टाइम नहीं मुझे मिल रहा था। तो खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ, एकदम फ्री हूँ। जो भी मेरे अदर काम हैं तो वो अब मेरे पूरा दिन चलेंगे। तो इसके बाद इसमें लगा दिया मैंने बेडशीट, और तकिया भी रख देती हूँ, क्योंकि अगर लेटना होगा हस्बैंड को तो वो लेट जाएंगे। आज वो ड्यूटी नहीं गए हैं, घर में ही हैं। और अब लास्ट रह गया मेरा बस पोछा, तो फटाफट से करती हूँ पूरे घर में पोछा। और पूरे घर के आंगन और हॉल तो धुला ही हुआ है, बस दोनों रूमों में और किचन में लगाना है। और थोड़ा बहुत जो आंगन में मतलब अभी हम लोग चले फिरे हैं तो आंगन में भी कर दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार धुलाई हो जाती है घर की तो पोछा भी बहुत जल्दी से लग जाता है। बस थोड़ा सा किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि किचन में धुलाई नहीं कर पाती हूँ, तो किचन में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है पोछा करने में। और बाकी जगह पर नहीं लगता है, बाकी जगह तो जल्दी से ही हो जाता है पोछा। तो चलिए अब करती हूँ पोछा।
तो पोछा कर लेती हूँ। और अभी जो कपड़े वगैरह हैं वो नहीं धुले हैं, तो कपड़ों को भी अभी धुलूँगी। और थकान तो काफ़ी हो गई है मुझे, क्योंकि अब टाइम अगर मैं बताऊँ आपको तो 1 बज गया है। और अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाई हूँ। ऊपर नीचे का काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, काम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, काम तो काम है, घर अपना है तो काम भी अपने ही है, कोई और थोड़ी ना आएगा करने के लिए, हमें ही करने होते हैं। तो चलिए जी, फिर आज के ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से अगली नई वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।